हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी किताब को पढ़ेंगे जिसने लोगों की ज़िंदगी बदल डाली। अगर कोई भी इंसान शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो सबसे पहले उसे इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं बल्कि दुनिया के फेमस एंड बिग बुल कहे जाने वाले लोग, इन्वेस्टर वॉरेन बफे एंड राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग इसे पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस किताब में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि हर उस इंसान को जानना ज़रूरी है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ये कोई आम किताब नहीं है। ये शेयर मार्केट के हर उस चीज़ को बताता है जो हर एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है। इस बुक को लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने, जो कि एक खुद बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और फेमस बिग बुल इन्वेस्टर कहे जाने वाले वॉरेन बफे के लेक्चरर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस बुक में तकरीबन 20 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है निवेश बनाम अटकलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, निवेश बनाम अटकलें। क्या आप जानते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा क्लोनिंग बेल बजते ही बिना किसी खास वजह के दलाल खुशी के मारे झूमने लगते हैं, क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं। चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं, आप निवेश के बजाय अटकलें के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं, बल्कि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश पूरी तरह से विश्लेषण, प्रिंसिपल और एक पर्याप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में तीनों तत्व समान रूप से होते हैं। आपको अच्छी तरह से कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए और इनमें अंतहीन आपके व्यवसाय की ध्वनि को भी महसूस करना चाहिए। इससे पहले कि आप अपने शेयर खरीदते हैं, आपको समझदारी पूर्वक अपनी गंभीर नुकसानों से रक्षा करनी चाहिए। आपको पर्याप्त बल्कि नहीं असाधारण प्रदर्शन करना होगा। एक निवेशक अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर शेयर के मूल्य की गणना करता है। एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग अधिक भुगतान कर रहे हैं, एक तरह से जुआ है। एक सट्टेबाज के लिए स्टॉक कोटर्स लगातार ऑक्सीजन धारा की तरह है, इसे काटते ही वह मर जाता है। एक निवेशक के लिए ग्राहम के कहे कोटेशन के मूल्य बहुत कम है। ग्राहम आग्रह करते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप आरामदायक स्थिति में हो, ना कि निवेश करने के बाद आपको रोज़ाना अपने शेयर के दैनिक कीमत जानने की आवश्यकता महसूस ना हो। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कसिनो, जुआ या घोड़ों पर सट्टेबाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमांचक या पुरस्कृत कर सकती है, लेकिन पैसा बनाने का यह सबसे बुरा काल्पनिक तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट, लॉस वेगस या घुड़दौड़ की तरह यह हमेशा इस तरह है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आप से ही हारे होते हैं। दूसरी ओर निवेश कैसीनो का एक अनूठा प्रकार है जिसमें आप अंत में खोते नहीं हैं। तो नियम यह है कि जब आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकेंगे या आपके पक्ष में गुणात्मक फ़र्क डालता है। जो लोग खुद के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़कीले प्रचार के कारण खरीदते और बेचते रहते हैं, वो लोग अपने दलालों के लिए पैसा बनाते हैं। हाई स्पीड ग्राहम चिताते हैं कि भ्रामक अटकलों की वजह से निवेश हमेशा एक गलती होती है। 1990 के दशक में भ्रम ने सामूहिक विनाश का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था जैसे
हर किसी का धैर्य खत्म हो गया और अमेरिका अटकलों का राष्ट्र बन गया। ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर की खरीद फरोख्त इस तरह से कर रहे थे जैसे अगस्त के महीने में घास के मैदान के चारों ओर टिड्डी दल मंडराता रहता है। लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि एक निवेशक तकनीक की परीक्षण यह था कि काम कर रहा है। अगर उन्होंने किसी भी अवधि के दौरान बाजार से लाभ उठाया था, चाहे उनकी रणनीति कितनी खतरनाक हो, लोगों ने दावा किया है वे सही थे। लेकिन बुद्धिमान निवेशक के पास अस्थायी रूप से ही सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं। आपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए आपकी तकनीक को स्थायी और भरोसेमंद होना ही चाहिए। 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अनदेखा करना, हॉट म्यूचुअल फंडों में जाना, स्टॉक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रचलित होने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वे ग्राहक के निवेश के सभी 3 मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे। यह देखने के लिए कि क्यों अस्थायी रूप से प्राप्त उच्च रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं। कल्पना करें कि 2 स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मील की दूरी पर हैं। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे की गति से चलता हूँ तो मैं उस दूरी को 2 घंटे में पूरा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करता हूँ तो मैं वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूँ तो मैं सही हूँ। क्या आपको यह कोशिश करने का लुत्फ़ उठाना चाहिए? क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है। बाज़ार को जीतने के लिए बहुत सी चमकदार चीज़ें एक जैसी होती हैं। जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं तब तक आपकी किस्मत काम करती है। 1973 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संशोधित किया तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी, जिसका अर्थ है कि ठेठ शेयरधारक ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टॉक को होल्ड रखा था। 2002 तक कारोबार दर में 105% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी केवल 11.4 महीने की होल्डिंग अवधि थी। 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक पर आयोजित हुआ। 2002 तक स्वामित्व की अवधि केवल 10.9 महीने तक घट गई थी। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक अपने शेयरों का अध्ययन कर रहे थे ताकि वे सीख सके कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए, फिर उन्हें तुरंत दंड कर दिया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी प्रबंधन फर्मों को भी परेशानी हुई। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैगलेन, जो तब दुनिया के सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था, जिसके प्रबंधक जेफरी विनिक की प्रौद्योगिकी शेयरों में 42.5% संपत्तियाँ थीं। विनिक ने घोषणा की कि उनके ज़्यादातर शेयरधारकों ने उन लक्ष्यों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्षों दूर हैं। मुझे लगता है कि उनके उद्देश्य मेरे जैसा ही और वे मानते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ, कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। लेकिन उच्च विचारधारकों वाले शब्दों को लिखने के 6 महीने बाद विनिक ने लगभग सभी तकनीकी शेयरों को बेच दिया और उन 8 उन्मादी सप्ताहों में लगभग $19 बिलियन का मूल्य शेयरों में बेचे। लंबी अवधि के लिए बहुत कुछ और 1999 तक फिडेलिटी के डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीज़न अपने ग्राहकों को
किसी भी समय पाम हैंडल्ड कंप्यूटर का उपयोग करके ही कभी भी व्यापार करने के लिए मौका दे रहा था, जो पूरी तरह से फर्म के नए नारों के साथ पूरी तरह से संबंध था, हर क्षण मान्य रखता था। तो दोस्त, मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।